वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी संगत जी, आप सभी को बंदी छोड़ दिवस की और दिवाली की बहुत बहुत मुबारकें। वाहिगुरु जी, आज का जो प्रकरण पाइसा पाई गुरप्रीत जी ने अमृतवेला चालिया में लिया, वो दिवाली से ही रिलेटेड है और बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सरलता से, बहुत सिंप्लिसिटी से हमें भाई साहब ने ये समझाया है कि कैसे हम हर दिवाली पे अपने घर को रोशनी से जगमगा देते हैं, लाइट्स लगाते हैं, दिए जगाते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम दिवाली में या दिवाली का जो असली मतलब है वो भूल चुके हैं। जिसे कहते हैं ना, हम सिर्फ आउटर जो अपीयरेंसेस हैं, बस बाहरी जो है उसी को जगमगाने में, उसी को ब्यूटीफाई करने में लग जाते हैं, जबकि दिवाली का असली मतलब है अपने मन की साफ सफाई करना। दिवाली का असली मतलब है अपने मन में नाम की जोत जगाना, भरोसे की दात मांगना। और इसी को उन्होंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। रिंकू वीर जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से ये समझाया है कि हम ना भगवान को मानते हैं लेकिन हम भगवान की नहीं मानते हैं। जैसे हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी मुश्किल में हम फंस जाएं, कोई काम रुक जाए हमारा, तो हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मंदिर जाते हैं, राइट, हम वहां जाके मत्था टेकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ना हमारे एक सेकंड प्लान, जिसे हम कहेंगे ना प्लान बी, चल रहा होता है कि चलो अरदास कर देती हूँ, मत्था टेक के आती हूँ कि वाहिगुरु जी मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो, मुझे ये चाहिए प्लीज, मुझे ये आज ही मेरा काम जरूर करवा देना। लेकिन कहीं ना कहीं मत्था टेकते टेकते ही ना हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि उससे बात करके देखती हूँ, वो इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उसके ना बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। और अब सोचिएगा, ये बात ना बिल्कुल सही है। हम पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, बस अपने आप को, जैसे कहते हैं, सरेंडर कर देना, वो हमारे अंदर अभी वो फीलिंग आई ही नहीं है। एक्चुअली में जब हम किंतु परंतु करना छोड़ देंगे ना, जिस दिन हम ये सोचेंगे कि मैंने मैंने अरदास लगा दी है अपनी, अब अगर मेरा तो उसमें सुख होगा तो वो मुझे जरूर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, और अगर मेरा उसमें सुख नहीं होगा तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे 100% भरोसा है। बस मैंने अर्जी लगा दी गुरु पातशाह के आगे, अब गुरु पातशाह जाने, उनका काम जाने, मेरा काम सिर्फ अमृत वेला संभालना है, मेरा काम सिर्फ उनका हुक्म मानना है। उनका हुक्म है अमृत वेला संभालना, मैं संभालूंगी। उनका हुक्म है गुरबानी से जुड़ना, मैं जुड़ूंगी। उनका हुक्म है धागे तबीज इन सब में नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगी। आप देखिए, अगर हमारा कहीं कोई काम भी रुका होता है ना, और हम परेशान होते हैं, जैसे हो जाता है, बहुत बार होता है कि हम परेशान है किसी काम से, कोई काम रुका हुआ है हमारा, अगर हमें कोई ये बोलते ना कि ना वहां पे ना कोई आए हुए हैं, वो ऐसे धागा ताबीज देते हैं और उससे ना 100% काम हो जाते हैं। बहुत लोगों के काम उनके उनके ऐसे करने से, धागा लेने से, ताबीज लेने से, वो कोई नग देते हैं, वो कुछ ऐसे करते हैं, वो काम उनके हो जाते हैं। तो तुम वहां चलो, नुकसान तो क्या है उसका, है ना, नुकसान तो कुछ नहीं है, तो तुम भी चलो, तुम भी ले लो। और हम भी बिना टाइम वेस्ट किए ना, हम उसी टाइम चल पड़ते हैं, ये सोच के कि चलो एक धागा बांधने में, एक ताबीज बांधने में, एक कोई रिंग पहनने में, कोई नग पहनने में क्या ही नुकसान है, काम तो वैसे ही नहीं हो रहा है मेरा, चलो ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? उसका नुकसान ये है कि हम अपने गुरु पातशाह को पीठ दिखाते हैं कि गुरु पातशाह आप नहीं कर सकते हो मेरा ये काम, लेकिन ये वो जो इंसान है ना, वो जो देहधारी है, वो ये काम कर देगा। जब हम अपने गुरु को पीठ दिखा के चले गए तो हम उनसे क्यों उम्मीद करें? हम उनसे उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं कि वो हमारी जो अर्जी है उसको कबूल करेंगे? इसलिए अपना सारा भरोसा, जैसे कहते हैं ना ब्लाइंड ट्रस्ट करना, बस वो करके देखो
और मैं सच में आपको ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बोल रही हूँ कि जब हम कई बार ना हम ऐसे रैंडमली भी कुछ भी बोल देते हैं वाहिगुरु जी को कि वाहिगुरु जी ऐसे ऐसे था, मुझे ऐसे वो मुझे करना था, प्लीज आप ये करवा दो, और फिर ऑनेस्टली कहीं ना कहीं हम उसको बोल के भूल भी जाते हैं। फिर सोचते हैं चलो देखूं वो काम हो गया कि नहीं हुआ, और एक्चुअली में वो काम हुआ होता है। और मेरे साथ ना बहुत बार ऐसा हुआ है। आप यकीन करना, आप गुरु पातशाह की हजूरी में जाओ, बस आप जाके ना चाहे रुमाला सब पकड़ के खड़े हो जाओ, आप चौर सा पकड़ के खड़े हो जाओ और बोलो, जैसे एक बच्चा बोलता है ना कि वाहिगुरु जी मैनू नहीं पता किस तरह करोगे, किदा करोगे, किसको निमित्त बना के करोगे, बस प्लीज मेरा ये काम कर दो, मिन्नत तरले करना, बस वो, और करके देखो 100% आपका काम होगा। जो ये किंतु परंतु है ना, डाउट है, अविश्वास है, ये सब गुरु पातशाह समझाते हैं अगर ये सब है ना कि हो जाएगा मेरा काम, पॉसिबल है कि हो जाएगा, ये सब अगर करना है ना तो फिर पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, उनसे पूछो। अगर गुरु की हजूरी में आए हो ना, वहां हाजिरी लगाई है अपनी, तो फिर वहां किंतु परंतु की कोई जगह नहीं है। फिर तो वहां पे ये मन में निश्चय करके आओ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मुझे कहीं से कुछ भी और मांगने की जरूरत नहीं है। हम घर की साफ सफाई करते हैं ना दिवाली पे, इसमें एक टॉपिक, इसमें एक पार्ट उन्होंने ये भी लिया था, हम घर की साफ सफाई करते हैं कि मेहमान आ रहे हैं, कुछ बहुत हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, हम उनको बिठाएंगे घर पे, अच्छे अच्छे कुशन्स लगाते हैं, कवर्स बदलते हैं, मतलब एकदम से अपने घर को डेकोरेट कर देते हैं कि गेस्ट आ रहे हैं तो उनको सब कुछ बहुत सुंदर लगना चाहिए। वैसे ही हमने अपने मन में, अपने दिल में गुरु पातशाह को बिठाना है, तो हमें अपने मन में, अपने मन की सफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन में कोई संशय नहीं रखना है, कोई डाउट्स नहीं रखने हैं, कोई ईर्ष्या नहीं रखनी है, निंदा चुगली से हमें दूर रहना है। और फिर देखो जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। एक बार अपने गुरु पे भरोसा करके देखो। हमारे जपजी साहब की बानी, जिसको हम रोज कंठ भी कर चुके हैं, हम रोज पाठ करते हैं, आज रिंकू वीर जी ने उसी के ऊपर प्रकरण लिया, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। रतन जवाहर माणिक यानी रतन है, बेशकीमती मणियां हैं, कहाँ है? अगर हम अपने गुरु की बात मानते हैं, अगर हम अपने गुरु के हुक्म से चलते हैं, तो इसके लिए हमें कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा गुरबानी के खजाने से। तो जितना हो सके एक दूसरे के लिए हम अरदास करेंगे, हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, निंदा चुगली से कोसों दूर रहिए, और अपनी लाइफ में गुरबानी से जुड़कर, नाम की दात मांगकर, अपने अंदर पूरा 100% पूरा, जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ करके, ट्रस्ट बिल्डअप करके, तो देखो जिंदगी सच में बदल जाती है, सच में बदल जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिवाली का दिन लोग दीपक जलाते हैं, एक नाम का दीपक अगर भीतर जग गया ना साध संगत जी, हर रोज दिवाली है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि यहाँ पर इतना प्रकाश हो जाएगा। वाणी कहती है नाम जपत कोट सूर्य प्रकाश, हर से बोलिए धन गुरु नानक। करोड़ सूरजों का प्रकाश भी कम पड़ जाता है जितना प्रकाश हृदय में हो जाता है। वाणी कहती है हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन सा प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान का अंधेरा खत्म, डर खत्म, हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंधेरे में रस्सी भी सांप दिखाई देती है, लाइट जलाओ तो रस्सी है, डर खत्म, हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ गुरु से मांगो आज, पातशाह तरस कर गुरु नानक पातशाह अपने वाणी में कह रहे हैं, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। ये वेद शास्त्रों को झूठ मत कहो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं वेद शास्त्र जो शिक्षा दे रहे हैं, अगर उस पर कोई चलेगा
तो वेद पाठ मत पापा खा, ये वाणी जो शिक्षा दे रही है इस पे कोई चलेगा, ये पापों को खा जाएगी, अंदर ज्ञान के दीपक का प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि मत के भीतर गुरु ने रतन जवाहर माणिक रखे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को इस प्रकार समझ लें, कमरा है, कमरे में घुप अंधेरा है, वहां पर सोने के अशरफिया हीरे जवाहरात पड़े हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अंधेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब आदमी बैठा है कमरे में, भिखारी है दर दर का, भीख मांगता है, गुजारा करता है, पर पता नहीं कि कमरे में हीरे जवाहरात हैं क्योंकि अंधेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह प्रमाण देकर समझा रहे हैं कि तेरे हृदय में, तेरी मत में भगवान ने हीरे जवाहरात से भी गहरा ज्ञान छिपा के रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि भीतर अज्ञान का अंधेरा है। बात को समझना, हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? भीतर अज्ञान का अंधेरा है। दिखे कैसे? मत विच रतन जवाहर माणिक। गुरु नानक पातशाह कहते दिखेगा अगर तू गुरु के कहे हुए रास्ते पे चलेगा। जे एक गुरु की सिख सुनी, तू गुरु के वचन मान ले, अंदर प्रकाश हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू हैरान हो जाएगा तेरे भीतर कितना ज्ञान है। अज्ञान की वजह से ठोकरे खा रहा है, दुख है। अज्ञान दुख है। साथ संगत जी, वाणी क्या कहती है? दुख पर हर सुख घर ले जाए, गुरुमुख नादंग गुरुमुख वेदंग। बात को समझना, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर गाओ सुनो भावना से। क्या होगा? दुख यहां छोड़ जाओ, सुख ले जाओ। दुख क्या है? अज्ञान। सुख क्या है? ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान सुख का कारण है। वाणी कह रही है और ये तीन काल सत्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये प्रकरण आज समझ में ना आए ना इजीली, तो उसको बार बार सुनना, समझने की कोशिश करना। थोड़ा गहरा है। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु के सिख सुनी। अगर तू गुरु के बताए हुए उपदेश पर चलेगा, तेरे भीतर ज्ञान का दीपक जग जाएगा। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पे तीसरा सवाल उठता है कि गुरु की शिक्षा क्या है? क्या कहता है गुरु? क्या करने के लिए कहता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा गहरा भाव है इस शब्द का। इसे समझने के लिए एक दृष्टांत, बड़े ध्यान से सुनना, तब जाके समझ में आएगी ये बात। एक अंधा आदमी हरिद्वार की यात्रा पर निकला। एक अंधा आदमी हरिद्वार की यात्रा पर निकला, सफर कर रहा है। एक धर्मशाला में रुका आराम करने के लिए। आराम कर लिया, धर्मशाला छोड़कर चलने लगा। तो जो धर्मशाला का संचालक था, मैनेजर था, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मेरा थकावट दूर हो गई, अब मैं अपना सफर तय करके हरिद्वार जा रहा हूँ। तो वो मैनेजर कहने लगा, संचालक कहने लगा, भाई सुबह चल जाना, अभी रात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधा मुस्कुरा के कहने लगा, मेरे लिए क्या दिन और क्या रात? दिन के समय भी मेरे लिए अंधेरा है, रात का समय भी मेरे लिए, तो दोनों एक समान है। अंधे को क्या फर्क पड़ता है दिन है कि रात है? मैं अपना सफर तय करता हूं। बात तो उसकी सही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर संचालक कहने लगा, एक काम करो, लालटेन ले जाओ, अंधेरा है, लालटेन ले जाओ। वो अंधा फिर से कहने लगा, भाई मैं अंधा हूं, मैं लालटेन का क्या करूंगा? लालटेन मेरी किस काम की जब मुझे दिखाई नहीं देता? वो मैनेजर कहने लगा, तुम्हारे लिए नहीं, जो सामने से आ रहा होगा उसके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम अंधे हो, अंधेरे में तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर लालटेन देखकर सामने से तुमसे कोई टकराएगा नहीं, लालटेन देखकर रुक जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अंधे ने बात मान ली, बात तो समझ में आ गई कि मुझे नहीं दिखाई देता, लालटेन सामने वाले को तो दिखाई देगी, वो मुझसे टकराएगा नहीं। वो लालटेन लेकर चला गया। ध्यान से सुनना इस बात को, तब जाके समझ में आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अंधा लालटेन लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद टक्कर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधा हैरान हुआ, अपने आप को संभाला, कहने लगा लगता है तुम भी अंधे हो जो मुझसे टकरा गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे टक्कर हुई उसे कहने लगा तुम भी अंधे लगते हो जो मुझसे टकरा गए, हाथ में लालटेन नहीं दिखाई देती। तो सामने वाला आदमी क्या कहता है, नहीं मैं अंधा नहीं हूं, पर टक्कर इसलिए हो गई क्योंकि तुम्हारी लालटेन बुझ चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टक्कर किस लिए हो गई? क्योंकि लालटेन बुझ चुकी है। अब अंधे को कैसे पता चले कि लालटेन बुझ चुकी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बुझी हुई लालटेन लेके घूम रहा है। ध्यान से समझना, अंधे को कैसे पता कि लालटेन बुझ चुकी है? कैसे पता? टक्कर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधे को कैसे पता कि लालटेन बुझ चुकी है? टक्कर होना प्रमाण है कि लालटेन बुझ चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टक्कर होने का मतलब दो है, या तो अंधा है या तो लालटेन बुझ चुकी है। ध्यान से समझना बात को। उस अंधे में और हम में कोई फर्क नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टक्कर होना प्रमाण है कि लालटेन बुझ चुकी है। टक्कर होना दुख का प्रमाण है, दुख का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हम दुखी हैं मतलब हमारी लालटेन बुझ चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो हम अंधे हैं या हमारी लालटेन बुझ चुकी है। आज हमारी जगह जगह पे टक्कर हो रही है, दुखी है, कभी इससे टक्कर कभी उससे टक्कर, दुखी है, परेशान है, मतलब लालटेन बुझ चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर किस लालटेन की बात हो रही है? नाम के दीपक की। क्योंकि यहां पर आंखों वाले अंधों की बात नहीं हो रही। ध्यान से समझना, गुरु अंगद देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं अंधे वो नहीं है जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं है। अंधे वो हैं जो अपने कर्मों से गुरु से दूर जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई से समझना। हमें कैसे पता चले कि हम अंधे हैं? हमें कैसे पता चले कि हमारे भीतर का दीपक नाम का बुझ चुका है, ज्ञान का? हमारे कर्म बताते हैं, हमारी टक्कर बताती है कि लालटेन बुझ चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे कर्म, हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं गुरु से दूर जाते जा रहे हैं। गुरु से दूर जाना प्रमाण है कि दीपक बुझ चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर आंखें होती ज्ञान की, गुरु की तरफ बढ़ती कदम, शराब, मांस, तंबाकू, जुआ, इस तरफ पैर ना जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ज्ञान की आंखें होती, अज्ञान की आंखें हैं, कर्म से गुरु से दूर जा रहे, कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान अपने कर्मों से गुरु के पास जाता है, कर्मों से गुरु से दूर जाता है। सारा संसार वेद पाठों को पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं रोज, हम सब पढ़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। पढ़ पढ़ पंडित करे विचार। पंडित भी पढ़ते हैं, उसके बारे में विचार भी करते हैं। पर गुरु नानक पातशाह आखिर में तत्व कहते हैं, बिन बूझे सब होए खुआर। विचार करने से बात नहीं बनने वाली जब तक उस पर चलते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार कर लिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, पर कर नहीं रहे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं वेस्ट, टाइम वेस्ट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम अमृत वेले उठ के आ रहे हैं, गुरु साहब जी उठा कर ला रहे हैं, हम बैठे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज नाम जप रहे हैं, गुरु साहब जी जो हमें सिखा रहे हैं उस पर अगर नहीं चल रहे तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं व्यर्थ समा गवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन बूझे सब होए खुआर, नानक गुरुमुख उतरस पार। गुरुमुख, गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु कहे वो मान लिया। गुरु की तरफ मुख है जिसका, दुनिया की तरफ पीठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ दुनिया कुछ कह रही है, एक तरफ गुरु कुछ कह रहा है। गुरु कह रहा है कि शराब मत पी, मांस मत खा।
दुनिया कहती है कोई बात नहीं, शादी है एक बार कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लड़के वाले नाराज हो जाएंगे, वो कर लेता है। गुरु को पीठ दे दी, दुनिया को मुख दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख वो जो गुरु की बात मान ले, दुनिया को पीठ दे दे, गुरु को प्रेफरेंस दे दे। एक तरफ सत्संग है, एक तरफ दुकान है। सत्संग रोज नहीं होता, दुकान पे तो रोज जाते हैं, 10-10, 12-12 घंटे बैठते हैं। 2 घंटे का सत्संग है समझो। सत्संग छोड़ के भी दुकान पे बैठा है, गुरु को पीठ दे दी, दुनिया को मुख दे दिया। गुरुमुख कौन? जो गुरु की तरफ मुख कर ले, प्रेफरेंस गुरु को दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अक्सर देखा गया है, अक्सर खुद को ही देख लो, दूसरे की तरफ मत झांकना कि हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, गुरु को कि धंधे को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी तो गुरु के पास ही इसलिए आते कि धंधा बढ़ जाए। यहां पर आने के पीछे सोच भी यही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख। तीसरा सवाल, पहला सवाल क्या था? टक्कर हो रही है। टक्कर होना प्रमाण है कि दिया बुझ चुका है, अंधेरा है। अंधेरे में सब कुछ पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, दिया जले कैसे? गुरु नानक पातशाह समझा रहे दिया कैसे जले। श्रवण कीजिए। बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले, क्यों जले। पोथी पुराण कमाइए, पावटी इत तन पाइए, पावटी इत तन पाइए। से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत ही कमाल की पंक्तियां तीन, ये जिसने कमाली ये 3 पंक्तियां जो गुरु नानक पातशाह ने उच्चारण की, बस नाम का दीपक जल जाएगा, गुरु नानक पातशाह कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी कहानी ही है साथ संगत की, सारी कहानी यही है। किसी प्रकार नाम का दीपक जल जाए, किसी प्रकार। संतों महापुरुषों के पास जाकर क्यों बैठते हैं? सत्संग में आके क्यों बैठते हैं? क्योंकि यहाँ पे कई दीपक जगे हुए हैं। जगा हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जगा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग की वड्याई क्यों है? हमें नहीं पता कि कौन सा दीपक जगा हुआ है, कितने दीपक जगे हुए हैं भीतर से, हमें नहीं पता। पास में बैठेंगे हमारा भी दीपक जग जाएगा बुझा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं, पर एक सवाल उठता है, बिना तेल के दीपक कैसे जले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं कि बिना तेल के दीपक कैसे जल जाए। तो गुरु नानक पातशाह समझाते हैं, तेल डाल। कौन सा तेल? नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन का तेल डाल, रोज सिमरन कर, ये तेल है दीपक में। तन को दीपक बना, इसमें सिमरन का तेल डाल। अब दीपक तैयार हो गया। अब इसमें चाहिए रुई, जिसको वट्टी कहते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, पोथी पुराण कमाई है, पाओ वट्टी इत तन पाई है। दीपक तैयार करेंगे तो दीपक जगेगा ना। दीपक तैयार करने की विधि बताई गुरु नानक पातशाह ने। पहले तन को दीपक बना, इसमें सिमरन का तेल डाल, अब चाहिए वट्टी। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, पोथी पुराण कमाई है। जो पोथी पुराण शास्त्र वेद वाणी कह रही है, उस पर चल, अपना कैरेक्टर बना। कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। बचपन से सिखाया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरेक्टर ये बहुत खतरनाक चीज है, ये महीन लाइन होती है। बड़े बड़े संत आज जेल में बैठे हैं, कैरेक्टर इज गॉन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नाम, इतनी विद्या, इतना ज्ञान, पर कैरेक्टर नहीं, कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज है। जीवन संभालना,
ये वही संभाल सकता है साध संगत जी जिसके ऊपर पूरे गुरु का हाथ हो, जो गुरु के कहने पे चलता हो, जो नित्य नेम संभालता हो, वरना कैरेक्टर गिरते हुए 1 सेकंड लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह कहते हैं अपना कैरेक्टर संभाल, जीवन संभाल। अब इसमें पाव वट्टी इत तन पाई है, पाव की वट्टी, भाव, श्रद्धा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन का दीपक, सिमरन का तेल, कैरेक्टर हो और उसमें वट्टी हो भाव की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव क्या? श्रद्धा, विश्वास, भरोसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रद्धा भरोसा कितना जरूरी है, अब खुद ही समझ लो ना। दीपक है, तेल है, रोई नहीं है, कैसे जलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी चीज है उसमें वो भाव वट्टी इत तन पाई है, गुरु नानक पाशाह कहते हैं। अभी इसको समझने के लिए एक छोटी सी गाथा जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है गुरु नानक का, शुक्र है। गुरु रामदास जी ने अपनी वाणी में इन पंक्तियों को जगह दी, नहीं तो लोग कहते, कई कट्टर, फिर बात आ जाती है, कट्टर लोग कई कहते हैं कि कहानियां मत सुनाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान दिया करो, और कहानी के पीछे तो ज्ञान खड़ा है। और ये कहानी गुरु रामदास जी ने दर्ज की अपनी वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि का नाम सबने सुन रखा है। थोड़ा आवाज कम, वायलिन की आवाज थोड़ी कम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे। दीवा बने मेरा जान, दीवा बने मेरा जाए, दीवा बने मेरा जाने, वेद पाठ मत पापा खाए, दीवा बने अंधेरा जाए, दीवा बने अंधेरा जाए, ओ दीवा बने अंधेरा जाए, दीवा बने अंधेरा जाए। वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे चौथे गुरु नानक गुरु रामदास जी अपनी वाणी में इन पंक्तियों को जगह देते हैं जिसमें ये सारी घटना अंकित है। वो यहाँ पर ये बता रहे गुरु रामदास जी शब्द में कि भाव वट्टी इत तन पाए का भाव क्या है, कि भावना कितनी जरूरी है, श्रद्धा कितनी जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि, शास्त्रों में भी ये बात लिखी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी अंकित हो गई। तप कर करके थक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तप किया इसने कि इसके सर पे चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। इतना तप किया, पक्षियों ने घोंसले बना लिए अपने जटाओं में। इतनी ताकत, सब कुछ मिल गया पर ये नहीं मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिद्धियां सिद्धियां आ गई, सब कुछ आ गया पर प्रभु नहीं मिला। थका हारा जब घर आया, पिता ने कहा, पिता धन है ऐसा पिता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी माता, ऐसे पिता वाणी में कहते हैं धन है, जो अपने बच्चों को नाम से जोड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना सब कारोबार से ही जोड़ते हैं।
विरला कोई पिता होता है जो बच्चों को नाम से जोड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि के पिता कहते हैं अभी तक तुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इतना समय व्यर्थ गवा लिया, जा मेरे वचन माने, राजा जनक के दरबार में चला जा, उन्हें अपना गुरु धारण कर ले, वो तुझे ब्रह्म ज्ञान दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि चल पड़ा राजा जनक के दरबार में। ये घटना बहुत लोगों ने सुन रखी है पहले, पर मैंने भी बहुत बार सुनाई है, पर इस बार गुरु रामदास जी ने जो पहलू लिया है ना, वो पहलू मैंने ना कहीं पहले सुना है ना पहले पढ़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है इस बार। राजा जनक के दरबार में पहुंचा, क्या देखता है वहां पर कि राजा जनक जो नाचने वालियां हैं, नृत्यकारियां, वो नृत्य कर रही हैं। राजा जनक सिंहासन पर बैठा है, हीरे जवाहरात पड़े हैं, ऐशो आराम के सामान। इसका मन डोल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं त्यागी, बैरागी, मैं साधु, मेरे पास केवल 2 कुपीन, 2 लंगोटी, एक लंगोटी पहनता हूं, एक हाथ में रखता हूं पोटली में बांधकर, एक धोता हूं, एक सुखाता हूं, और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं त्यागी आदमी। और ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है जो इतने भोग विलास में बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा जनक जिसका नाम वाणी में बार बार आया है, और एक ही राजा का नाम इतने सत्कार से आया, भगत वड्डा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही राजा की उस्तत आई है इसमें, क्योंकि राज में जोग कमाया राजा जनक ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ऊंची अवस्था थी उसकी। महापुरुष, संत महापुरुष राजा जनक से ज्ञान लेने आते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक अंतर्जामी है, जान गया कि सुखदेव मुनि के हृदय में कौन सी बात चल रही है। ये डोल गया, उसने माया वर्ता दी, आसन दिया है इसे, सुखदेव मुनि को अपने पास बिठाया। सैनिक भागा भागा आया कि महल में आग लग गई है। राजा जनक ने इशारा किया, डिस्टर्ब मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी देर बाद सैनिक भागा भागा आया, आग यहां तक पहुंच गई है। तीसरा सैनिक है, अब आग यहां तक पहुंच गई है। चौथा सैनिक भागा भागा आया, अब आग यहां तक पहुंच गई जहां पर इनको कमरा दिया ठहरने के लिए, सुखदेव मुनि को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनके भवन तक पहुंच गई है। जब सुखदेव मुनि ने यह सुना, उसको ध्यान है मेरी लंगोटी पड़ी है वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ पड़ा अपने भवन की तरफ। राजा जनक हंस पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, अपने आप को त्यागी कहते हो, अपने आप को बैरागी कहते हो, एक लंगोटी के लिए भाग रहे हो, यहाँ पर मेरा पूरा राजमहल जल गया है, मुझे परवाह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्यागी कौन है? सुखदेव मुनि हैरान रह गया, चुप कर गया। फिर राजा जनक कहने लगा, तू मेरा शिष्य बनने के लायक नहीं, जहां किसी और के पास जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भेज दिया सुखदेव मुनि को खाली हाथ। वो उदास होकर अपने पिता के पास आया। यहां पर जो गुरु रामदास जी ने पंक्ति अंकित की है, वो पिता ने उसे बताया कि ऐसा कर। कहने लगे, तूने सबसे बड़ी भूल की है, जिससे ज्ञान लेना था वहीं पर निशर्दक हो गया, उसी पे डाउट कर बैठा, शंका कर बैठा, पिक्चर कर बैठा। जहां से ज्ञान लेना है वहां पर तो श्रद्धा की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सुखदेव मुनि कहने लगा, अब श्रद्धा वापस कैसे आए? वो तो मुझे वापस लेंगे नहीं, श्रद्धा वापस कैसे बने? तो उसके पिता ने ज्ञान दिया। कहने लगे कि राजा जनक रोज सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, गरीबों को, जरूरतमंदों को राजमहल में बिठाकर अपने हाथों से सेवा करता है, और जूठे पत्तल इकट्ठे करके वो सेवा किसी को नहीं देता, महल की छत से नीचे फेंकता है। जहां पर ये जूठे पत्तल फेंकता है वहां नीचे जाके खड़ा हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज तेरे ऊपर झूठ गिरेगी, रोज रोज। जिस दिन जब झूठ गिरेगी तेरा मन क्रोधित हो जाएगा कि मेरे ऊपर झूठ गिरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा जनक देखेगा, वो तुझे जानता है। तेरे मन में जिस दिन ये भावना आ गई, गिराओ, ध्यान देना साध संगत जी, तुझे क्रोध आएगा, बुरा लगेगा, मन से कुछ ना कुछ निकलेगा, रोज खड़ा हो जा। जिस दिन तेरे भीतर से ये बात निकली ना
कि गिराओ, मैं इसी लायक हूँ कि मेरे ऊपर छोटे पत्तल गिरे, तेरी श्रद्धा बन जाएगी, निम्रता आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये अतकथनी नहीं, गुरु रामदास जी की पंक्तियां हैं, श्रवण कीजिए। जात न जात देख मत परमो, सुख जनक पगी लग त्यावे गो। जात न जात देख मत परमो, सुख जनक लगी लग त्यावे। सुख जनक पगी लग त्यावे गो, सुख जनक पगी लग त्यावे। झूठन झूठ पई सिर ऊपर, झूठन झूठ पई सिर ऊपर। खिन मनुआ तिल ना डुलावे गो, खिन मनुआ तिल ना डुलावे गो, खिन मनुआ तिल ना डुलावे गो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुखदेव मुनि ने यही किया। गुरु रामदास जी की पंक्तियां, उसके पिता ने कहा नीचे खड़ा हो जा, पत्तल तुझ पर गिरेंगे। जिस दिन तेरी वृत्ति नहीं डोलेगी, जिस दिन तेरे मन से कोई क्रोध नहीं निकलेगा, जिस दिन तेरे मन से कोई बुरा भाव नहीं निकलेगा, तेरा मन बिल्कुल नहीं डोलेगा। खिन मनुआ तिल ना डुलावे गो, झूठन झूठ पई सिर ऊपर। खिन मनुआ तिल ना डुलावे गो। जिस दिन तेरी अवस्था हो गई, श्रद्धा की दात मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु नानक पाशा कह रही है, पाओ वट्टी इत तन पाई है, ये श्रद्धा की वट्टी बन जाएगी तेरी, तो दीपक जल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही किया सुखदेव मुनि ने, महल के नीचे खड़ा हो गया। राजा जनक रोज सैकड़ों जूथल पत्तल उसके सर पर फेंकता है, सुखदेव मुनि खड़ा रहता है, शांत खड़ा रहता है। राजा जनक रोज देखता है। और एक दिन आया, इसके मन से स्थिर हो गया मन कि ये झूठा ही हूं, मैं इसी लायक ही हूं। इतना तप करके भी इतने लायक नहीं बन सका कि एक श्रद्धा बना सकूं अपने गुरु पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन वैराग में आ गया, पत्तल सर पे गिरे, खुश हो रहा है। राजा जनक नीचे उतर के आया, गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ब्रह्म ज्ञान दे दिया सुखदेव मुनि को राजा जनक ने। भाव वट्टी इत तन पाई। गुरु नानक पाशा कहते हैं, शरीर का दीपक बना, सिमरन का तेल बना, श्रद्धा की वट्टी डाल, फिर वो दीपक गुरु जगाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी साथ संगत जी, ये तैयारी हमें ही करनी पड़ेगी। चाहे गुरु से ताकत मांगो, इसके लिए करना तो खुद ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकत गुरु से मांगो, गुरु तू तरस कर, हमें ताकत दे करने की। पर इतना करना ही पड़ेगा, सिमरन रोज करना पड़ेगा, चाहे हट से मन लगे या ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नित्य नेम निभाएंगे, मानो तेल डाल दिया उन्होंने दीपक में। नित्य नेम मत छोड़ना, रोज बात आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर छूट जाए, नित्य नेम ना छूटे। नित्य नेम जो नित्य है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है, 10 काम छोड़कर नहा लो, 100 काम छोड़कर खा लो, 1000 काम छोड़कर संगत कर लो, और चाहे जितने भी जरूरी काम हो सारे छोड़कर नित्य नेम कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।